কড়েয়া থানার অন্তর্গত নাসিরউদ্দিন রোডের লেভেল অ্যাপ ক্যাফে নামের একটি ক্যাফেতে ইর্তিকা সাকিব নামের 29 বছর বয়সের এক যুবক আজ সন্ধ্যায় তার স্ত্রী আরিবা ইকবাল বয়স 24 তাকে চাপড়ের আঘাতে হত্যা করার চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে। আহত অবস্থায় তার অভিযুক্তের স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসাধীন থাকার পর মৃত্যু হয়েছে তার। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে কড়েয়া থানার পুলিশ। মামলা দায়ের হয়েছে। প্রসঙ্গত পুলিশ সূত্রের খবর, অভিযুক্ত এই ব্যক্তিকে আগে কড়েয়া থানার পুলিশই গ্রেপ্তার করেছিলেন। 6 পক্সো আইনের মাধ্যমে পূর্বে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এছাড়াও ভারতীয় দণ্ডবিধির 417, 376, 506 ধারার সহযোগেও তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল সেই সময়। মূলত পুলিশ সূত্রের আরও খবর, যে অভিযোগ করেছিল সেই অভিযোগকারিণীকেই পরে বিয়ে করে অভিযুক্ত, তাকেই বর্তমানে খুন করল অভিযুক্ত। এই হত্যার পেছনে বড় কোনো তথ্য থাকতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ আধিকারিকরা। এই ঘটনার নেপথ্যে অন্য কী কারণ থাকতে পারে সেই ঘটনায় তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। इत्तिका साकिर। और लड़की को क्या हुआ था, अभी बताया जा रहा है कि लड़की को दौड़ा कर मारा गया है। देखिए, इससे पहले जब इन लोगों का शादी हुआ था, शादी के बाद कुछ दिन बाद तक ठीक रहा, ठीक है। उसके बाद लड़का कोई काम काज नहीं करता था। लड़की मेरी भगनी जो है, जो मेरी बेटी जैसी थी, भगनी को ड्यूटी करती थी, बराबर ला के पैसा देना, हाई रेंट में घर का पूरा भाड़ा देना, बराबर इसको बोलती थी आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते भगनी का हो गया 2-3 साल हो गया शादी किए हुए, ठीक है। हुआ शादी होने के बाद लड़की को बहुत टॉर्चरिंग करते रहता था। उसका पहले उसका फैमिली वाले लोग भी उसके संग में सपोर्ट नहीं करता था। लड़का का सपोर्ट में हमेशा रहा, उसकी दोनों बहन भाई बाप सब भी, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले भगनी डिसाइड की जो उसको हमको संग नहीं रहना है, हमको अपना खुला लेना है। ये अपना वन साइड करके अपना पूरा खुला का पूरा इंतजाम करके खुला हो चुका, वो पेपर भी हम लोगों के पास है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, आज 1 हफ्ते के बाद पता चल रहा है कि आज अचानक उसको कहीं बुलाया कैफ़े में बात करने के लिए, या कैफ़े में आया किसी तरह से आया, हम लोग को अभी तक कुछ डिटेल नहीं मालूम है। वो आने के बाद कैफ़े के अंदर क्या हुआ कैफ़े वाला ही बता पाएगा। उसके बाद कुछ आदमी से पता चला हम लोगों को, वो भागते वो बाहर निकली, उसको एक चापड़ चलाया, 2 भाई मिलकर उसको बचाने की कोशिश किया, तब भी जो हालत में मारा है कि ये सर पूरा मगज का हिस्सा पूरा फाड़ा है, पीठ के हिस्से में फाड़ा है और कान पूरा काट के निकाल दिया। वो मेरे ख्याल से स्पॉट डेट ही कर गए होगी आदमी। तब भी यहाँ पर जो हेल्प करने वाला यहाँ का आदमी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, जो भाई कम से कम भीड़ के अदा किया, हेल्प किया। और इस तरह सबको जोड़ना चाहिए, किसी का बेटी हो, किसी का बहन हो, कोई रास्ते में मार रहा है तो जाते वक्त देख के चले जाना चाहिए। समाज के हिसाब से रुकना चाहिए, फाइट करना चाहिए, जो मेरे भाई किए। हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। मगर बात अल्लाह वाला की बात थी, मरने वाली मर गई है। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पावर अपने पास भी है, हम पावर को इस्तेमाल करना नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं जो पुलिस प्रोटेक्शन जो हमको मिलना चाहिए, और पूरी तरह से हमको समाज के सामने पूरा मिलना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर को हम रिक्वेस्ट करेंगे, ममता बनर्जी को रिक्वेस्ट करेंगे, इस तरह का कानून जो बच्चे लोग कर रहा है इससे को पाबंदी करे, और थाना को बाकायदा स्टेशन दे, जो इस तरह का मुलजिम को कोई तरह का बेल नहीं होना चाहिए, लोगों को सजा होना चाहिए। अंधाधुन मार रहा है, अंधाधुन मार रहा था। और लड़की का मतलब देखने में कैसी थी, उम्र कितना होगा लड़की? कितना होगा 25 समझ लीजिए, 24-25 का ऐसे ही बने। और लड़का जो लड़का का उम्र क्या होगा? वैसे ही होगा 30 का अराउंड होगा, 30 साल का उम्र। और दोनों लड़का यही बात से किस लिए मारा? वही बोल रहा था, प्यार का कहता था, गाली गलौज कर रहा था, कंटिन्यू गाली दे रहा था। और वो यहाँ लड़की भाग कर गई, लेकिन यहाँ से भागते हुए गई, उसको गली में बेचारे गली पुलिस आप बस 5 नंबर जमादार ले 5 नंबर महिजुद्दीन जमादार ले। ये 5 नंबर गली कहाँ पर है बताएंगे? महिजुद्दीन जमादार ले नहीं तो महल प्लाईवुड वाला भी, ये वाला भी, इसके बाजू वाला प्लाईवुड वाला दुकान, प्लाईवुड का वही बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग के नीचे, वही गली में, गली के अंदर में। तो गली दिखाई ना। शाम का टाइम का 7 बज रहा होगा, ठीक है। फिर मगरिब का बाद आया तो बस देखा 2 लड़का लेके यहाँ से शुरू किया, सुनने में आया, फिर देखा हम लोग का गली में 5 नंबर एक्चुअली महिजुद्दीन जमादार लेन है, ये नसरुद्दीन रोड है, ठीक है। उधर जाके वो तीनों भाग के गई, और लड़की भागती हुई गई, फिर उसको देखे हाथापाई में चालू किया, फिर बातों में फिर ये करते सुनने में आया कोई ऐसा प्यार का चक्कर है। तो जो दोनों लड़का के हाथ में क्या था? 2 लड़का के हाथ में एक चापड़ था, चापड़ था। फिर अंधाधुन मार रहा था। पहले बातों में शुरू है, उसके बाद ही फिर बाद में सुनना है वो पहले ये लोग के साथ प्यार करती थी, उसके बाद वो कहीं दूसरा जगह करती, फ़ोन नहीं उठा रही थी, फिर ऐसा चलता। नहीं लड़के हाथ में कुछ नहीं। लड़की चिल्ला रही थी, चिल्ला बचाव करके ऊपर से बिल्डिंग वाला लोग उसका टब भी फेंक के मारा लड़का लोग को भगाने के लिए, तुम लोग क्या कर रहे हो, भागो। तो लोग कुछ नहीं सुना, बस उसको मारते ही गया। फिर आके पुलिस आके उसको लेके चली गई, दोनों लड़कों को ले गया।
दोनों लड़का पकड़ा नहीं नहीं लिए? दोनों को लड़का नहीं पकड़ा, सुनने में आया एक लड़का पकड़ा गया। और लड़की जो थी उसको पुलिस वो ने तो पुलिस गाड़ी यही गली यही गली में 5 नंबर में के अंदर में लड़की भागी। और दोनों नीचे में ही मार रहा था। हाँ बस गली के अंदर ही संभाल लीजिए, इसी में सारा सीन काम कितने बजे का ये खेल है? ये 7 बजे का। 7 बजे। और उस वक्त बिल्डिंग के लोग कोई नीचे नहीं उतरे थे? नहीं कोई नीचे, कोई ऐसा कोई देख के कोई नीचे उतरेगा, डर से ऊपर से कोई उसको छोड़ दो कर रहा था बसर को, उसको कुछ भगाने का भी कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं। और लड़की यहाँ पर बेसुध पड़ी रही। हाँ उसमें यही गली में जितना कांड हुआ था। और वो लड़की निकल के जब आप इतना नहीं वो लड़की मतलब पुलिस से आके के वो तो एक टैक्सी में बैठा के लेके चला गया। पुलिस आके टैक्सी में ले गई।